हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 कृषि यानी एग्रीकल्चर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये जो बुक है इसमें लगभग चैप्टर के आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, एकदम इम्पोर्टेंट एकदम मेन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी है रबी की फसल है? कपास यानी कॉटन। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है यानी वाइट गोल्ड? कपास को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर तो जूट को। निम्नलिखित कौन उस किसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि में। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है? असम। चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। रबी की फसल कब पैदा होती है? तो जाड़े में यानी ठंडी में। जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और आर्द्र यानी वेट, थोड़ा थोड़ा नमी जब होती है ऐसी जलवायु। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा की। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? उत्पादन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी भारत अपने पूरे भारत का जितना क्षेत्र है उसमें कितना गेहूं उपजा पाता है, तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल एक प्रमुख खरीफ फसल है। चावल किस प्रकार की क्लाइमेट का पौधा है? उष्ण शुष्क, यानी उष्ण भी चाहिए और शुष्क भी चाहिए, सूखा भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? कपास यानी कॉटन। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है ये। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210। पाला आप लोगों ने देखा होगा, ठंडी के दिनों में पाला पड़ जाता है कभी कभी, तो 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, तभी कपास की खेती बेहतरीन होगी। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है यानी आगे है? तंबाकू या टोबैको इंग्लिश में। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। इसमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? केसर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? कोयम्बटूर में। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। शस्य घनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 100 से 200 सेंटीमीटर। धान एक प्रकार का क्या है? धान का एक प्रकार अमन, औस, बोरो तीनों होता है, वैरायटी है धान के। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 185 लाख। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? 2800 किलोग्राम। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 से 6 मीटर। और आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा सैडी होता है, घना होता है, क्योंकि इसमें जो है कहने का मतलब है कि कॉफ़ी जो होते हैं वो हमेशा छायादार जगह पर करनी चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप वाली जगह पर कॉफ़ी की खेती करने से इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी और पैदावार पर असर पड़ता है। और जैसे कि सैडी जगह जहाँ पे होती है, छाया जहाँ पे पड़ती रहती है, वहाँ पे कॉफ़ी की गुणवत्ता और पैदावार दोनों अच्छी होती है। पकते समय गेहूं का फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए तब इसको काट लेना चाहिए? तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि। शुष्क का मतलब क्या हो जाता है? सूखा।
दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो प्रोटीन का। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिसको कि दाल खाने के लिए कभी नहीं मिलता, वो लोग बहुत कद में छोटे छोटे होते हैं, अपनी ओरिजिनल हाइट को गेन नहीं कर पाते। ये सब दाल की कमी की वजह से होता है। अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? मेघालय। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या उसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? धान के लिए। पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? गेहूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मडुआ। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आइडियल माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर, देवरिया। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? बोही। निम्न में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग की। रेशम कीड़ा का पालन क्या कहा जाता है? शेयरिंग कल्चर। कर्तन धान कृषि किसे कहते हैं? तो झूम कृषि को। आपको पता होगा इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें कौन दलहन की फसल नहीं है? बाजरा। चाय किस प्रकार की कृषि का फसल है? रोपण। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1990 किलोग्राम। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? महाराष्ट्र में। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात। इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? गन्ना। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास का। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर, नवंबर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल, कॉमर्स के तौर पर ज़्यादातर उनका यूज होता है। तो ये गेहूँ। गेहूँ कोई कॉमर्शियल फसल नहीं है। चावल कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। ऊपर भी देख चुके हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10th में, सभी के ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं इस चैनल पर। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत विजिट करें। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिलेंगे।